Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM पेपर सेकंड. अपना टॉपिक है वो मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें मेन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में, मेन प्रॉब्लम के बारे में तो हमने इसमें 3 पॉइंट नोट किए थे. फर्स्ट था अनएम्प्लॉयमेंट, देन सेकंड पॉइंट था पॉवर्टी और थर्ड पॉइंट था डिस्पेरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो हमने इसमें मेन पॉइंट स्टार्ट किया था. ये 3 मेन पॉइंट है, इनको सेपरेटली हम डिफाइन करेंगे और ये जॉइंटली अपने को पूछता है कि इंडिया की इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम क्या है, तो इन तीनों को ही अपने को डिटेल से बताना है. ठीक है. सेक्शन सी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है. सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है. तो सेक्शन सी में बड़े क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के लिए, उसमें अपने को ये टॉपिक तैयार करना है. सेपरेटली पूछ सकता है, जोड़ली पूछ सकता है. ठीक है. मेजर प्रॉब्लम पूछे तो ये 3 को अपने को डिफाइन करना है और डायरेक्ट आपको पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, पॉवर्टी या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताइए आप डिटेल से. तो हम सेपरेटली नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ली आप कर सकते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट तैयार किया था वो पॉवर्टी वाला कंसेप्ट था, उसके कंसेप्ट पर हमने बात की. आज ये पॉवर्टी पर ही हम बात करेंगे कि गरीबी की अवधारणा क्या है, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी. आज भी इसी में ये कुछ टॉपिक लिखे हमने. कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या कंसेप्ट है, गरीबी की जो अवधारणा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने डिटेल से बात की थी. एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया का अनुमानित है वो आंकड़े वाइज हम बताएंगे. एक टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में हम बताएंगे किस ईयर कितना ये आंकड़ा था, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है पॉवर्टी लाइन का, इसके बारे में हम बात करेंगे. और इसके बाद टाइम तो रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी में गरीबी की अवधारणा बताई. योजना आयोग के अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हमने बात की. ग्रामीण तो उसमें कंजप्शन पर बात की. पर डे कितना कंजप्शन है, 2400 कैलोरी. हमने रूरल के बारे में बात की. 2100 कैलोरी हमने अर्बन के बारे में बात की. मतलब ग्रामीण क्षेत्र में यदि 2400 कैलोरी इसको मिल रही है प्रतिदिन एक व्यक्ति को, तो वो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. और इससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. इसी प्रकार से 2100 कैलोरी शहरों में बताया. ठीक है. इसी प्रकार से हमने एक परिवार की आय के बारे में बात किया. 5 व्यक्तियों का एक परिवार. ठीक है. फॉर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर. ठीक है. तो उनके अर्निंग की बात की हमने. उसके अर्निंग के बाद में हमने बताया कि यदि 380 रुपये यदि विलेज में अर्न करता है एक महीने में और शहरों में सिटी में 440 रुपये अर्न करता है तो वो पॉवर्टी लाइन से अपर पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. इससे बिलो है, इससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन में माना जाएगा. समझ में आ गया ना. इसी प्रकार से हमने ईयर्स की बात की. 78 में विलेज में कितनी परसेंट थी, विलेज में से 47.9% बताया मैंने, सिटीज में 40.7% बताया. इसी प्रकार से ईयर मैंने 80 का आपको बताया, उसमें आपको विलेज और सिटी में कितना है और ऑल ओवर कितना है, ये बात हमने लास्ट क्लास में की. इसके बाद स्टूडेंट हमने बात की कुछ रिपोर्ट की, जैसे सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, तेंदुलकर समिति क्या कहती है. ठीक है. तो इनके बारे में हमने बात की. तो जो सी रंगराजन रिपोर्ट थी, आरबीआई के गवर्नर थे और उनकी एक कमेटी, सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की. उसमें उन्होंने बताया कि रूरल एरिया में 32 रुपये और सिटी एरिया में 42 रुपये यदि अर्न करता है तो वो गरीब नहीं है. एक दिन में 32 रुपये और 42 रुपये अर्न करता है तो वो अपर पॉवर्टी लाइन माना जाएगा और इससे कम करता है तो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. ये तो अर्निंग की बात कही. एक्सपेंसेस भी आपको मैंने बताए कि रूरल एरिया में एक महीने में कितना खर्च करते हैं तो अपर पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा. ये सभी बातें हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं. इससे आगे हम बढ़ते हैं कि आगे और क्या बात है.
जिससे हमें पोवर्टी की पूरी जानकारी, गरीबी की रेखा है उसको अनुमान लगाने में पूरी जानकारी मिले। तो नेक्स्ट अपन पॉइंट स्टार्ट करते हैं, गरीबी के अनुमान, एस्टिमेटेड ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। गरीबी के अनुमान की हम बात करेंगे। ये हो चुका है एस्टिमेट ऑफ पोवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में पोवर्टी की जो लाइन है, विलेज में, सिटी में टोटल कितने परसेंट है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड ईयर लेंगे, विलेज का परसेंट बताएंगे और सिटीज़ का परसेंट बताएंगे कि कितने परसेंट गांव में रहते हैं, कितने परसेंट है वो शहरों में। ठीक है, ये परसेंट है, अलग अलग परसेंट है, वो हम नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ईयर का कॉलम बनाएंगे, विलेज का और सिटी का, ये कॉलम बना के हम टेबल तैयार करेंगे। ये 10th 5 ईयर प्लान की है, 10th 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन का। देखिए, कोई भी हम सोर्स बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, तो उसमें सोर्स बताना होगा। तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट है, 10th 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ने ये पब्लिश की थी, वहाँ की हम रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी बुक में भी इस प्रकार से सोर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके कुछ आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। अपने को टेबल में 3 कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। सेलेक्टेड ईयर लिखेंगे अपन, विलेज और सिटी, परसेंटेज है ये। ठीक है, ईयर अपन लिख देते हैं 73 और 4। ठीक है, विलेज में 56.4% गरीबी थी और सिटी में 49%। ठीक है, ये कोई इनका टोटल नहीं है, परसेंट इतने ही परसेंटेज में गाँव में देखने को मिली और शहरों में इतने परसेंट। तो जितने पॉपुलेशन थे उसमें रोजगार, गरीब कितने हैं, अमीर कितने, इसके अकॉर्डिंग पोवर्टी, बिलो पोवर्टी लाइन, अपर पोवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग हमें देखते। ठीक है, कुछ कह रहता है कि इतने परसेंट है तो इसमें इतने बैलेंस रहे, बैलेंस का कुछ चक्कर नहीं है इसमें। गाँव में कितने बिलो पोवर्टी लाइन कितनी थी, शहरों में कितने, ये अलग अलग है। फिर नेक्स्ट ईयर इसमें ये तो विलेज की है 45.7 और ये है इस ईयर की है। फिर नेक्स्ट है ईयर, ठीक है, 93-94 की। ये आंकड़ा है और ये इसके बाद नेक्स्ट है ईयर 2000। ये आंकड़ा है और इधर है नेक्स्ट है 2007 का। .1 और 15.1। नेक्स्ट है 11 का। $25.7 और 13.7। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये जो टेबल है, इस टेबल से
गरीबी की जो स्थिति है इंडिया में उसके बारे में अपने को पता चलता है। तो देखिए परसेंट गाँव में डिक्रीज मोड पर है। इसी प्रकार से गरीबी यहाँ भी क्या है, डिक्रीज मोड में है सिटी। ठीक है, यहाँ पर कुछ आंकड़ा वापिस बढ़ा है गाँव में, बट प्रत्येक 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को 5% और कम करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, ये 10th 5 ईयर प्लान का सोर्स है प्लानिंग कमीशन का, उसमें अपनी रिपोर्ट बताई, उसमें इसने बताया। तो आप देख रहे हो 73.4 में था परसेंट 56.4% और सिटीज में 49%। ठीक है, फिर आप 10 वर्षों के बाद देखिए ये जो गरीबी का परसेंटेज है ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है गरीबी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, आंकड़े तो अपने को यही कहते हैं। और 12th 5 ईयर प्लान में 5% और कम करने की इनको बात कही गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट गरीबी के अनुमान अपने को ये बता रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है गरीबी उन्मूलन का, गरीबी को कम करने का सरकारी प्रयास काफ़ी कारगर हो रहे हैं क्योंकि डिक्रीज मोड पर। तो इसके लिए सरकार ने आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। ठीक है, आधारभूत सुविधाओं का विकास का मतलब आधारभूत सुविधाएं क्या होती है, जैसे स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, जलदाय है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सभी। तो इसके लिए सरकारी प्रयास काफ़ी किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अभियान आपने सुना है, प्रत्येक छोटे से छोटे गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो रहा है। प्रत्येक कस्बे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्रत्येक तहसीलों में गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनका भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक इनको गवर्नमेंट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि आम जन को सुविधाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, कम कीमत पर आसानी से उनको वो सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये सभी टारगेट गरीबी उन्मूलन के में ही है। गरीबी कम से कम की जाए, सरकार उनके गरीबों को सहायता करे जिससे कि वो आगे बढ़े। ठीक है, अपर पॉवर्टी लाइन में आए, बिलो पॉवर्टी लाइन में न आए। इसलिए सरकार के प्रयास के अकॉर्डिंग ये आंकड़े आप देख रहे हो डिक्रीज ट्रेंड में है लगभग सभी। तो ये आप टेबल नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट आप करिए, नीचे इस टेबल के नीचे लिख देना सोर्स 10th 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन, 10th 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन। तो ये आप नोट करके नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन देख पा रहे हो, पॉवर्टी लाइन में हम बात करेंगे, आप ये नोट कर। पॉवर्टी लाइन में ये आपने नोट किया होगा, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन।
इसमें हम बात करें कि गरीबी रेखा की हम बात करें तो किस प्रकार से बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन की बात की जाती है कि ये गरीबी रेखा से नीचे है, ये गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के मापदंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कंजप्शन बेस माना है कि जिसको 2400 कैलोरी प्रतिदिन मिलती है गाँव में, और शहरों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन एक व्यक्ति को मिलता है, तो अपर पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। समझ आ रही ना, ये हमने कल भी बताया था। विदेश और सिटी इसमें 2400 कैलोरी, इसमें 2100 कैलोरी पर डे पर कैपिटा प्रति व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी याद रखनी है। विदेश में 2400 कैलोरी और सिटी में 2100 कैलोरी पर कैपिटा पर डे मिलता है, डेली मिलता है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन का डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये अब कुछ हम बात करते हैं किस राज्य में, भारत में किस राज्य में अधिक गरीबी व्याप्त है, किसमें कम है। देखिए, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, गरीबी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्षेत्रवार देखें तो भारत में बिहार में, उड़ीसा में सर्वाधिक गरीबी व्याप्त है। ठीक है, बिहार में और उड़ीसा में सबसे अधिक अनुमान के अकॉर्डिंग गरीबी देखने को मिली है। बिहार में तो हम 43%, उड़ीसा में 47%। ये कुछ गरीबी अधिक व्याप्त है। अब आपको कहे कि भी क्यों व्याप्त है, तो इसका शिक्षा का अभाव मान लीजिए, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं मान लीजिए। ठीक है, शिक्षा के अभाव के कारण या आधारभूत सुविधा उपलब्ध न होने के कारण या रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण अधिक अपने को गरीबी देखने को मिलती है बिहार और उड़ीसा में। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम गरीबी हम देखें तो जम्मू कश्मीर है, जहाँ सबसे कम गरीबी देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर। हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर गरीबी कम देखने को मिलती है। ये सभी भारत के ही अंग है, अलग स्टेट है। रीजनल डिस्पेरिटी देखने को स्टूडेंट अपने को मिलती है। रीजनल डिस्पेरिटी क्यों होती है? क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है। उनके अलग अलग कारण होते हैं, भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, औद्योगिक कारण भी हो सकते हैं, उद्योग धंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, उनकी कृषि भी हो सकती है, कृषि कार्य में संपन्न है ये नहीं। ठीक है, भूमि की बनावट भी हो सकती है जिसमें कृषि कार्य अधिक किया जाता है उस एरिया में। ठीक है, उद्योग धंधे भी प्रभावित हो सकते हैं। बैकवर्ड एरिया भी हो सकता है, पहाड़ी एरिया भी हो सकता है, उपजाऊ भूमि भी हो सकती है, समुद्री तल से दूरी क्या है ये भी, और नदी नालों के पास है, ये सभी सिंचाई के साधन, ये सभी डिपेंड करते हैं इसको कंट्रोल करने के और फैलाने के। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि भारत में जब गरीबी की बात करें तो अधिक उड़ीसा और बिहार में देखने को अधिक मिलती है, और गरीबी कम में राज्य में है वो आप देख सकते हो हरियाणा है, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और आप कहोगे सर अपने राजस्थान की आपने बात नहीं कही कि राजस्थान में गरीबी अधिक है, अन्य स्टेट से कंपेयर करें या कम है। तो बच्चों आपको बता दें कि राजस्थान वो राज्य है, राजस्थान सहित 20 प्रांत में औसत से अधिक गरीबी पाई गई। एवरेज से अधिक पॉवर्टी जो मिली है वो 20 राज्य में राजस्थान में है। ठीक है, मतलब औसत जो गरीबी होनी चाहिए उससे भी अधिक गरीबी मिलने वाले जो स्टेट है 20, उस 20 में अपना राजस्थान भी है। अब आप समझ गए होंगे
कि हम संपन्नता की तरफ हैं या किस प्रकार से राजस्थान सहित 20 प्रांतों में औसत से अधिक गरीबी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आंकड़े हैं अपने पास। तो ये इससे आप आंकड़े से ये अनुमान लगा सकते हो कि अब ये आप कहोगे कि से वहाँ गरीबी क्यों है। अपने कुछ संपन्न राज्य तो वो सभी स्थिति मैंने आपको बताई कि गरीबी व्याप्त है, तो इसके क्या कारण है ये हम डिटेल से रीजन ऑफ पॉवर्टी में बात करेंगे। गरीबी के कारण है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पॉवर्टी लाइन की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम आगे बात करते हैं रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए गरीबी के कारण है, इस पर भी अपने को क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बी में। गरीबी के कारण क्यों व्याप्त है इंडिया में, तो इसके क्या कारण है वो हम बताएंगे, रीजन क्या है, ठीक है। तो इसमें बात करें अपन कि रीजन क्या है, तो देखिए पूंजी की कमी हो सकती है, ठीक है। कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी, कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी। अब पूंजी की कमी से गरीबी कैसे व्याप्त होती है, समझ में नहीं आया पॉइंट। तो देखिए पूंजी कैपिटल, तो कैपिटल में जो कमी है तो बिजनेसमैन अपना उद्योग आगे नहीं बढ़ा सकता, नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता, ठीक है, नई मशीनरी यूज नहीं कर सकता, वही ट्रेडिशनल परंपरा से उद्योग धंधे उनको चलाता है, इसलिए उसके प्रोडक्ट में कोई नयापन नहीं आता है, उसकी कॉस्ट अधिक रहती है, क्वालिटी में वो सुपीरियर नहीं हो पाती है जो उनके कंपटीशन में रहती है। तो इस प्रकार से एफडीआई के कारण कंपटीशन अधिक है, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट को हम अपने कंपटीटर के जो प्रोडक्ट है उससे कंपेयर करते हैं तो हम काफ़ी पिछड़ जाते हैं, इसलिए उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाता है। और उद्योग धंधों का विकास नहीं है तो रोजगार के साधन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और रोजगार के साधन नहीं है तो क्या होगी, गरीबी व्याप्त होगी, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। तो इस प्रकार से पॉइंट्स अपने को लिंक करने होंगे। क्या पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को अपने को अपने मेन पॉइंट में रीजन ऑफ पॉवर्टी में ऐड करना होगा। समझ पा रही ना आपकी बात। तो देखिए अपने जो मेन पॉइंट है वो रीजन ऑफ पॉवर्टी का है, तो इससे ही लिंक करते हुए अपने को पॉइंट बोलो, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, फर्स्ट पूंजी की कमी, कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी। अब कैपिटल डेफिशिएंसी, पूंजी की कमी को अपने को लिंक इस पॉइंट से करना है, रीजन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण। अब गरीबी के कारण में पूंजी की कमी कैसे बाधा करती है तो उसमें अपने को लिंक करना है। जैसे भी आपको बताया कि भी कैपिटल है, जो भी बिजनेसमैन है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके पास लिमिट की कैपिटल होती है, तो अत्याधुनिक मशीनरी ये यूज नहीं कर पाता है, कम कीमत की मशीनरी या ओल्ड टेक्निक की मशीनरी ही यूज करता है। इससे उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट अधिक आती है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट अधिक आती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है, तो इस प्रकार से उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम रहती है। और उसके कंपटीटर मतलब आजकल क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई ने स्वीकार कर रखा है, इसलिए विदेशी प्रोडक्ट काफ़ी अधिक मार्केट में है, उससे हमारा कंपटीशन होता है। और पूंजी की कमी के कारण हमारे उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम नई मशीनरी परचेज नहीं कर पाते हैं, पूंजी की कमी है, ठीक है। इसलिए उद्योग नहीं बढ़े तो आप रोजगार के साधन भी जनरेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिमांड होता है तो प्रोडक्शन होगा तो आप लेबर रख पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से रोजगार के साधन नहीं है, मतलब बेरोजगारी व्याप्त है, बेरोजगारी से क्या होती है, पॉवर्टी, गरीबी फैलती है। इस प्रकार से अपने को लिंक करना है। थ्योरी के सब्जेक्ट में देखिए अपने को पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ठीक है। पॉइंट आपका चल रहा है गरीबी के कारण, आप कैपिटल के बारे में डिटेल से आगे बढ़िए,
आपका जो पॉइंट था उससे से आप लिंक से हट के बात कर रहे हो, तो अपने को उसी जो अपना मेन पॉइंट है उसके आसपास ही लिखना है। ठीक है, डिटेल से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या होता है एक ही पॉइंट पर अपन काफ़ी डिटेल से लिख सकते हैं। इसलिए अपने को पॉइंट अधिक से अधिक लिख के उसी पॉइंट के आसपास अपने को लिखना है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखना, पूंजी की कमी, कैपिटल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब आप सेकंड पॉइंट लिखिए, कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन। अभी जो एग्रीकल्चर है, ये पिछड़ापन का मतलब ये है कि हम अभी भी ट्रेडिशनल ही परंपरागत जो कृषि है वो ही करते जा रहे हैं। मशीनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें मशीनों का यूज नहीं कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन खादों का यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपनी परंपरागत वही कृषि कार्य करते हैं, उसमें टाइम अधिक लगता है और अधिक उत्पादन भी नहीं होता है। तो इसको अपने को चेंज करना होगा, जिससे कि रोजगार के साधन बढ़े, आपकी आय इनकम भी बढ़े। तो कृषि का पिछड़ापन है उसको अपने को सुधारना पड़ेगा। तो ये उसमें मशीनरी का यूज करना होगा, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन हो। ठीक है, और वैज्ञानिक कृषि अधिक करनी होगी, जिससे पोवर्टी पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये वैज्ञानिक कृषि अधिक से अधिक की जाए, न कि परंपरागत कृषि की जाए। हमें अपने खेतों में वैज्ञानिक तरीकों से उनकी एडवाइस लेते हुए कृषि कार्य करना होगा। ठीक है, कि जितने भी फर्टिलाइजेशन है उनका और अलग अलग सिंचाई की विधियां हैं उनको यूज करते हुए अपने को करना होगा, जिससे गरीबी कम हो सकती है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे उत्पादन बढ़ता है। हम ओनली बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहते हैं, तो भी वो एक तरीके से रिस्क होता है। ठीक है, परंतु अब वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार से हम कृषि कार्य कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि पंजाब और हरियाणा इतने डेवलप क्यों हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कृषि से काफ़ी इनकम होती है। वो एक ही वर्ष में 2 या 3 फसल लेते हैं। ठीक है, आउटपुट के रूप में एक वर्ष में कितने लेते हैं, 2 या 3 फसल होती है उनकी। अपने राजस्थान में हम बात करें तो 2 छोड़ी, एक भी मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि हम रेनफॉल पर, बारिश पर हम डिपेंडेंट हैं लगभग। तो उससे क्या होता है, उससे अपने का आउटपुट होता है वो एनुअली 1 या कुछ एरिया में 2 हो पाता है। परंतु ये जो डेवलप स्टेट है जैसे हरियाणा, पंजाब, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ये आउटपुट सिंचाई के प्राप्त साधन होने के कारण ये कृषि कार्यों के बदौलत ही डेवलप्ड है, काफ़ी संपन्न है। पंजाब देख लीजिए आप हरियाणा देख लीजिए, यहाँ पर कृषि वर्ग है वो अत्याधुनिक है तरीके से वो कृषि कार्य करते हैं। इसलिए एक वर्ष में वो 2, 3, कभी कभी 4 फसल भी लेते हैं। इससे संपन्नता बढ़ी है, गरीबी दूर हुई है। तो आपको भी मैंने बता रहा था ना, तो हरियाणा पंजाब में गरीबी नहीं है, गरीब कम है। उसका कारण ये कृषि ही है स्टूडेंट। कृषि वर्ग अच्छा संपन्न है वहाँ पर, इसलिए ये गरीबी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अपने राजस्थान में जो है रेगिस्तानी भूमि अधिक है, इसलिए पहाड़ी भूमि अधिक है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर कृषि कार्य नहीं कर पाते। तो क्या होता है, गरीबी अधिक व्याप्त होती है कि कृषि कार्य करने के लिए हम लोन लेते हैं और फिर कृषि कार्य करते हैं, फिर आउटपुट नहीं हो पाता है, तो लोन का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, गरीबी में आटे गीले जैसी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से कृषि का पिछड़ापन भी गरीबी का भारत में एक कारण रहा है, एक पूंजी की कमी रहा है। तीसरा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल सर्फिंग, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा है वो भी गरीबी को फैलाने में कुछ हद तक
जैसे भूकंप आ गया, सब तहस नहस हो गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो प्राकृतिक आपदाएं भी गरीबी को फैला जाती हैं और उसको वापस वैसे ही मेंटेन करने में काफ़ी टाइम वर्ष लग जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, परंतु ये इसका प्रभाव क्या होता है, गरीबी व्याप्त हो जाती है। कुछ एरिया के एरिया ही क्या हो जाते हैं, इसकी चपेट में आ जाते हैं और वहाँ पर उद्योग धंधे जो लगे हुए थे या जो भी वो अपने वर्क करते थे वो सभी तहस नहस कर जाते हैं। तो इससे भी गरीबी देखने को आपको मिलती है, जैसे बिहार में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गरीबी का एक कारण हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्राकृतिक आपदा। तो इस प्रकार से गरीबी के जो कारण हैं इसमें काफ़ी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।